सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जे न्यू व्लॉग्स। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको सिंपली अपना सिलेबस प्रोग्रेस अपडेट बताने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि मेरे रिवीजन कैसे चल रहा है और कैसी मेरी अभी रिवीजन की प्रोग्रेस चल रही है। तो अभी बता देता हूँ मैं आपको। अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये देखो, ये मेरे 11th के नोट्स है। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर। 11th में मैंने अच्छे से नोट्स बनाए तो थे सारे चैप्टर के, लेकिन शॉर्ट नोट्स मैंने किसी भी चैप्टर के नहीं बनाए थे। तो ये रहे मेरे पूरे नोट्स, ठीक है। बहुत बड़े नोट्स हैं मेरे, तो मेरा इनको रिवाइज करने का बिल्कुल मन नहीं करा। मैंने अभी इनको काउंट करे, अप्रॉक्स 43 पेजेस के नोट्स हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के। और ये तो सिर्फ मतलब ये मान लो ये अभी भी ख़त्म नहीं है, ठीक है। इतने होंगे ये करीबन, ये देखो। और फिर यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत ही बड़ा ज़्यादा चैप्टर है, ये देखो। ये पूरा केमिकल बॉन्डिंग, इससे भी ज़्यादा है। मतलब ये मान लो मेरे 100 पेज के आसपास तो मेरे सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स होंगे। तो इतना तो नोट्स कोई पढ़ नहीं पाएगा और रिवाइज भी नहीं कर पाएगा। तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, अपने नोट्स मैंने खोल रखे हैं अभी साथ में, ठीक है। मैंने यहाँ से पढ़ेंगे और साथ साथ मैंने एक चैनल आपको बता देता हूँ मैं कहाँ से रिवाइज करने वाला हूँ साथ साथ। ये देख सकते हो अब यहाँ पे नितेश देवनानी सर हैं, इनके बारे में मेरे को पता चला था एक यूट्यूब वीडियो से ही। तो मैं उनकी वीडियो से मैंने काफ़ी चैप्टर्स भी कंप्लीट करे अपने पहले। मैं आप लोग को बता पहली बार रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपली रिवाइज करने जा रहा हूँ अपना चैप्टर, ये पीरियोडिक टेबल जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला है। ये वैसे नीट के बच्चों का लिया है, लेकिन बेसिकली ये नीट और जेई मेंस दोनों का लिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट एनसीईआरटी डिकोड कर रहे हैं इसमें ये। तो जेई मेंस में तो मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी से ही आने वाला है हम लोग का जो केमिस्ट्री का पार्ट है। तो मैं इनसी से पढ़ रहा हूँ। इनकी एक और प्लेलिस्ट है, ठीक है। इनकी एक और प्लेलिस्ट है जिसमें इन लोगों ने ना, इनने पूरी देखो, जैसे ये वाली पूरी इनऑर्गेनिक की वाली प्लेलिस्ट है, ये जो ये पूरी है, ठीक है। ऐसी इनने एक और प्लेलिस्ट बनाई है ऑर्गेनिक की, उससे आप लोग अपना ऑर्गेनिक कर सकते हो अगर आपको करना है। ये बहुत सारी टीचर है, स्पेशली रिकमेंडेड है अगर आपको रिवीजन करना है या फिर अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, दोनों के लिए, ठीक है। और फिलहाल तो मैं इन्हीं से बस अपने नोट्स खोल के यहाँ पे रिवाइज करता रहूँगा, मतलब मार्क करता रहूँगा, रीडिंग मारता रहूँगा साथ साथ। और ये वीडियो जो है ये अप्रॉक्स 1 आवर 46 मिनट्स की है, ठीक है। ये देखो 1 आवर 46 मिनट्स की है। अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 3:40, ठीक है। 3:40 टाइम हो रहा है, तो यही करने जा रहा हूँ। और अभी अपने टू डू लिस्ट की बात करें तो टू डू लिस्ट में देखो मैंने अभी क्या क्या लिख रखा है आज। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स थे ये मेरे कल के रह गए थे कि मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक के पीवाईक्यू करने थे, सोल्यूशन के पीवाईक्यू करने थे, रिलेशन फंक्शन का रिवीजन, और फिर सेट और रिलेशन एक ही साथ उनके पीवाईक्यूज करने थे, ठीक है। फिर मेरे को बायोमोलिक्यूल्स का रिवीजन और पीवाईक्यू, मंजिल का जो एक ही मॉक टेस्ट डला हुआ है वो मैंने अटेम्प्ट करा है, और स्टडी करना है मेरे को अपने फिजिक्स के बोर्ड जो प्री बोर्ड एग्जाम है मेरे स्कूल में उसके लिए। अब या फिर मैं उसको नोट से करूँगा या फिर वन शॉट से, तो इसको तो अभी रहने दो, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को लगता नहीं है ये आज हो पाएगा, क्योंकि इतना सारा मैंने पहले से ही काम ले रखा है। ये सिर्फ मेरा कल, मतलब जो कल मेरे को काम करने थे यहाँ तक वो है। ये मंजिल का मॉक टेस्ट मैं दे चुका हूँ, उसका स्कोर भी चलो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। कुछ खास तो वैसे वो भी आया नहीं है, क्योंकि मैंने मोस्टली सिर्फ फिजिक्स ही अटेम्प्ट करी, मैथ्स और केमिस्ट्री तो मैंने ऑलमोस्ट देखा भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ये सब ऐसा कुछ है। तो मेरे इसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक के पीवाई हो गए, सोल्यूशन के पीवाई हो चुके हैं सुबह ही, ठीक है। और फिर मैंने ये मंजिल का मॉक दिया सुबह सुबह। और जो कल मेरा मॉक हुआ था जिसमें मेरे 45 आए थे, उसमें मैंने उस टेस्ट को एनालाइज भी कर लिया। और मैं भी आपको ना बताऊंगा कि मेरे उसमें क्या गलती हुई और मैंने एनालाइज करा तो मेरे कितने बने एनालाइज करने के बाद, ठीक है। फिर मेरे को सीक्वेंस एंड सीरीज भी करना है, रिवाइज और पीवाईक्यू, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अभी कर रहा हूँ मैं, रिवाइज और पीवाईक्यू। फिर सेमीकंडक्टर भी रिवाइज और पीवाईक्यू करना है, ठीक है। तो ये सब तो हो गया जो मैंने करना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने मंजिल का मॉक दिया था, ठीक है। ये मंजिल का मॉक देखो अब, ये रहा। आप लोग देखो बैचेस देखो मेरे पे कितने पड़े हुए हैं, जो हमें स्पेशली फ्री में मिले भी हैं या फिर जो मैंने परचेज भी करे हैं वही, ठीक है। ये देखो ये मंजिल का एक ही डला हुआ है, ये मैंने अभी सुबह ही अटेम्प्ट करा। देखो ये खोलूँ, ये 70 बने हैं मेरे, 300 में से नेगेटिव गए मेरे दो। मेरे 72 बने थे, दो गए मेरे नेगेटिव। फिजिक्स में देख लो 59 मेरा फिजिक्स में स्कोर है, 15 करे थे मैंने, एक सही एक गलत है सॉरी, और 9 स्किप करे मैंने, ठीक है। और केमिस्ट्री में 11, और मैथ्स मतलब मैंने बिल्कुल देखी नहीं, केमिस्ट्री में थोड़े बहुत मैंने करे और उसमें भी 3 गलत हुए। और अगर आपको मैंने सिलेबस दिखा देना, आप लोग बोलोगे उसमें भी इतने कम नंबर कैसे दिखाऊँ। रुको आप लोग को सिलेबस दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे इसका भी सिलेबस मतलब कुछ भी नहीं आया था, ना के बराबर इसमें आया था। ये देखो ये गए हम यहाँ पे टेस्ट सिलेबस, ये देखो टेस्ट के सिलेबस में सिंपल सिंपल चीज़ें, बेसिक मैथ्स, यूनिट डायमेंशन, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। और मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। फिर इसमें आता है पीरियोडिक टेबल और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। भाई मैं नॉमेनक्लेचर तक भूल गया हूँ, और इसमें वो भी मोल कॉन्सेप्ट भी आया था, वो भी मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। बस इसमें मैंने सब, मेरे हिसाब से मैंने सिर्फ जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है उसका एक आधा क्वेश्चन करा होगा, और क्लासिफिकेशन का एक आधा क्वेश्चन करा होगा, ठीक है। और बेसिक मैथ्स और डिटर्मिनेंट्स है इसमें। और ये तो मैंने बिल्कुल देखा ही नहीं है, इसको तो मैंने प्रॉपर इग्नोर करा है, ठीक है। तो ये बना मेरा मंजिल वाले मॉक में स्कोर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने एनालाइज करा ना अपना कल का टेस्ट, जो हमारा मेरा मॉक 6 था, मतलब जिन बैच वाले बंदे हैं, जिन जिन ने भी अटेम्प्ट करा एक बार बता देना कमेंट में, ठीक है। तो ये रहा। अब देखो अभी एक टेस्ट दिया नहीं कि दूसरे का भी वो डेट आ चुकी है, 6 जनवरी को मेरा एक और मॉक है, ठीक है। ये देखो ये मैंने कल दिया था, इसमें वैसे मेरे बने थे 92 बन गए थे एनालाइज करने के बाद, लेकिन मैं आपको पहले दिखाता हूँ जो लाइव अटेम्प्ट था उसमें मेरे 45 बने।
जब मैं, और ये मैं आपको सिर्फ वो जो सेकंड वाला अटेम्प्ट है इसमें मत सुना, इसने भी एनालाइज करके क्या ही कर लिया भाई तूने। ये मैं आप लोग को सिर्फ इसमें मैंने मोस्टली सिर्फ फिजिक्स करा है, ठीक है। ये देखो परसेंटाइल 40 थी 45 मार्क्स पे, और जब मैंने अटेम्प्ट 2 करा तब आप रुको एक सेकेंड, ये थोड़ा ग्लिच हो गया। ये देखो ये 66 परसेंटाइल, 66-67 परसेंटाइल बनी है अप्रॉक्स, ये प्रेडिक्टेड है 92 और 300। अब आप मेरे मार्क्स देखना, ठीक है। 0 मार्क्स लॉस्ट। मैथ्स तो देखो मैंने जो 2 अटेम्प्ट करे थे सिर्फ वही दोबारा अटेम्प्ट करे। ऊपर से क्या बोलते हैं, ये केमिस्ट्री मैंने 24 6 अटेम्प्ट करे थे, वही ऑलमोस्ट जो 6 करे थे, बस एक मेरा गलत था, ऑलमोस्ट एक या दो मेरे गलत थे, ठीक है, अप्रॉक्स मतलब। और फिजिक्स में मैंने 15, सोच रहे हो 15, और मेरे आए थे जो पिछले वाला था जब मैंने लाइव अटेम्प्ट दिया था उसमें बने थे मेरे कितने, फिजिक्स में देखो आप 19 बने थे, और अब मेरे कितने बने, देखो 19 से सीधा 60। मतलब आप सोच सकते हो कितने, मतलब मैंने कितने फुद्दू गलतियां करी थी, क्योंकि मेरे आधे जो क्वेश्चंस गलत हो रखे थे वो पता है क्यों हुए, मैंने पहली बार ढंग से एनालाइज करा तो मेरे को पता चला कि मेरे आधे क्वेश्चन गलत या जो मैंने अटेम्प्ट नहीं करे वो हुए क्यों हुए। जैसे ये क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन था भाई, ये इतना सिंपल कि हमें इसमें जो रियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वो लगानी थी, और हमें पता चल जाता उससे कि जो वी है यानी कि वॉल्यूम है वो जो प्रेशर और वो टाइम है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और ये पी का ग्राफ दिया है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो जितना ज़्यादा हमारा थीटा होगा उतना कम हमारी वी की वैल्यू होगी, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा थीटा होगा उतनी कम वी की वैल्यू, क्यों, क्योंकि वी जो है वो पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए। तो मतलब एकदम उल्टा आंसर आना चाहिए था, ये मैंने स्किप करा था कल, सोचो इतना आसान। फिर ये वाला क्वेश्चन, ये भाई इतनी गधों वाली गलती करी मैंने इसमें, इसमें मैंने सॉलिड्स पेयर कर दिया, जबकि जब हर चीज़ इसकी सेम है तो इक्वली एक्सपेंड करेंगे दोनों। इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये वाला, ये मैं आपको कल बता नहीं रहा था कि मैंने वो एस्केप वेलोसिटी वाला, ये तो मैं कल ही समझ गया था कि मेरा गलत क्यों हुआ है, मतलब क्यों मैंने छोड़ा है इसको, मैंने फॉर्मूला रिवाइज करा। अब ये वाला देखो, इसमें हमें वेक्टर कंपोनेंट निकालने थे, फिर काइनेटिक एनर्जी को v0/√2 लिख के सॉल्व करना था, फिर हमारा k/2 आंसर आना था इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला देख सकते हैं, ये आसानी था, ये तो सही था मेरा। ये वाला, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसका आंसर ये डी था, p1 माइनस गामा की पावर, p की पावर 1 माइनस गामा, और t की पावर गामा कांस्टेंट होता है। ये तो मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अब ये देख लो कि ये देखो, ये तो डायरेक्ट रिलेशन से आया था कि क्यू a/l के प्रोपोर्शनल होता है, फिर जितना एल बड़ा होगा उतना रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, फिर रेडियस और एरिया को इनको इक्वेट करा, फिर डिवाइड करा दोनों इक्वेशन को, तो सिंपल आ गया आंसर, ठीक है। मतलब इसी तरह के क्वेश्चन थे, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा, सिंपल आपको बताता हूँ कि मतलब बहुत आसान क्वेश्चन थे, अगर मैं थोड़ा ध्यान से कर लेता और नॉर्मल फॉर्मुलेज भी रिवाइज करके कर दे देता तो बहुत सही नंबर आ सकते थे, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, अब 6th को हमारा 7th मॉक टेस्ट है, तो देखेंगे उसमें कैसा है, क्योंकि अभी तक मेरे सारे मॉक टेस्ट जितने मैंने 1 to लेकर 6 दिए, मेरे अप्रॉक्स इनमें एवरेज मार्क्स निकाले 40 के अप्रॉक्स ही रहे हैं 300 में से। सोच सकते हो मतलब हमारे कुछ दिनों बाद हम लोग का जेई मीन्स का फर्स्ट अटेम्प्ट है, और अभी तक मेरे मतलब ऑलमोस्ट, आज डेट दिखाता हूँ मैं आपको, ऑलमोस्ट हमारे आज डेट है 3rd, ठीक है, 3rd जनवरी आज डेट है, और हमारे मॉक टेस्ट के लिए रह गए, मतलब जो मेन टेस्ट है उसके लिए रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ, मतलब नहीं भी तो 17-18 दिन, ठीक है। और आज का दिन तो ख़त्म मान लो, तो 17 दिन के आसपास हमारे पे बचे हैं, और अभी तक मेरा मॉक टेस्ट स्कोर 40 है एवरेज, मतलब मेरा 100 भी टच नहीं हुआ। तो सोचो कितना मतलब प्रेशर बन रहा है दिमाग पे कि 2 साल की मेहनत है यार पूरा, तो मैं वही पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके करूँ। ऊपर से मेरा मंडे से फिर वापस स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, फिर पी बोर्ड देना है, फिर क्या जनवरी के लास्ट में फिर प्रैक्टिकल्स होंगे प्री बोर्ड के, फिर बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जेई मीन्स तो निकल ही जाएगा बीच में, उसके बाद जेई मीन्स 2 भी है। तो जितना बेस्ट हो सकता है दे दो यार अपना, यही टाइम है। मैं भी अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ। ओवर थिंक तो इतना हो रहा है यार आजकल, रात में इतना ओवर थिंक कर रहा हूँ मैं, मतलब एक नंबर का ओवर थिंकर बन चुका हूँ मैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ मैं रात को, ठीक है, कि मतलब क्या होगा, मेरे एवरेज मार्क्स इतने हैं। अब एक मैं, आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये टेस्ट कौन से हैं, तो सिंपली मैं बताना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने ना बैच लिया है लक्ष्य वाला या प्रयास वाला, उनका ले यही वाले टेस्ट। ये जो IIT जेई मॉक रेप्लिका, आप लोग आओगे ना, यहाँ पे स्टडी वाला जो सेक्शन है यहाँ पे देखो, आप लोग ऑल टेस्ट क्लिक करो, यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ये तो यही तो मैंने छोड़ ही दिया था ये यार बैच का, गाइस देखो 3rd नवंबर को हमारे पास आ रहा है कि AIR बैच का मैं जाके करूँगा क्या AIR में, जब मेरे को नॉर्मल के ही मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। AIR 2 महीने पढ़ के क्या मैं एडवांस फोड़ दूंगा, मेरे मेंस के ही मार्क्स नहीं आ रहे, इसीलिए मैंने टेस्ट ही नहीं दिया ये वाला। ऊपर से ये वाली बात करें, देखो सारे मॉक्स हैं, इनमें मेरा सेम ही हाल है ऑलमोस्ट सब में, यही बता रहा था। और जो लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि ये कहाँ पर है, तो ऐसे ही देख सकते हो हम लोग के बैच के साथ ही मिला है। और बाकी बंदे पूछ भी रहे थे कि आप और कोई टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, तो अभी तो फिलहाल मैं कोई टेस्ट सीरीज़ फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैच टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। उसके बाद बता दूँ, ये जो परक टेस्ट सीरीज़ है ये ऑलमोस्ट सबको मिला है, परक टेस्ट सीरीज़ जो भी है ये PYQ वाली, ठीक है। तो इसमें भी अभी तक मैंने 3 PYQ टेस्ट दिए हैं ना, तीसरे वाले में तो इतने बेकार नंबर है कि दिखा भी नहीं सकता, दूसरे वाले में पता नहीं कैसे, लेकिन ठीक है, ठीक तो क्या ही, लेकिन इतने कुछ आए थे, देख लो 51, ये मान लो मेरा ये हाईएस्ट क्या है अभी तक मॉक में। अभी जो मैंने
फुल सिलेबस मॉक दिए, फुल सिलेबस मॉक चल रहे हैं। फुल सिलेबस में मेरा अभी तक का हाईएस्ट स्कोर गया 51, वो भी PYQ टेस्ट का, वो भी परक टेस्ट सीरीज़ का। ठीक है, तो बस यही बताना था, यही चल रहा है सिलेबस अपडेट में। अपनी टू डू लिस्ट के हिसाब से कर रहा हूँ काम। अभी मैं जैसे अपने बेड पे शिफ्ट हो गया हूँ अपने स्टडी टेबल से। बस अब क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये मैंने नोटबुक खोल ली है। अब इस व्लॉग को करता हूँ मैं एंड। अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हैं व्लॉग, स्टडी अपडेट सही लग रहे हैं, मेरी टिप्स ट्रिक्स काम कर रही हैं। मैंने एक बंदे का कमेंट आया था कि जो मैंने जैसे उसको मॉक एनालाइज करने को बोला और सबमिट करने को बोला, उसको अच्छा लगा। वो वाला कमेंट आप भी जाके देखो। मैंने उसमें बता दिया है कि अगर आपको क्या कहते हैं, एरर से बचना है, नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं तो कैसे सही करना है, या मैं भी अपने नेगेटिव कैसे कंट्रोल। मैं मानता हूँ मेरे भी कुछ नंबर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग देखोगे ना, मेरे नेगेटिव जो हैं वो 3 से 4 के बीच में ही रहता है। मतलब मैं बहुत कम नेगेटिव करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितने नंबर आते नहीं ना, उससे ज़्यादा नेगेटिव से कम हो जाते हैं। और एक एक नंबर से आपको पता है कितनी हज़ारों रैंक पीछे हो जाएगी। तो यही कोशिश करता हूँ मैं, जितने कम हो सकते हैं नेगेटिव हो। ठीक है, बस ये बताना था। इस करता हूँ मैं ब्लॉग को एंड, क्योंकि अब मेरे को भी ये अपना काम ख़त्म करना है। एडिटिंग का मैं टाइम दे नहीं सकता, और आप लोग को बता ही चुका हूँ मैं रीज़न, क्योंकि 17-18 दिन ही बचे हैं। ये सारा मेरे को कंप्लीट करना है आज। ऊपर से मेरे को फिजिक्स के लिए पढ़ना भी है। ठीक है, मेरे प्री बोर्ड्स भी हैं। ठीक है, ये सब इतना सारा मेरे को कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, बहुत सारा कुछ है भाई 17-18 दिन में। यही हमारी लाइफ डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, और दे दो जितना दे सकते हो फुल अपना। ठीक है, मैं भी अपना फुल पावर से अपना, मतलब क्या कहते हैं, देने वाला हूँ पूरा। पढ़ाई को डेडिकेशन से पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, मिलके पढ़ेंगे। किसी के लिए कुछ गलत नहीं लिखना है, अपने पे ध्यान देना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोग को स्टडी अपडेट सही लग रहे हैं, मॉक टेस्ट रिव्यू सही लग रहे हैं, एनालिसिस सही लग रही है, मतलब सब कुछ एकदम इन टोटल बढ़िया लग रहा है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।